झारखंड में बालू से सोना निकालने का खेल माफिया बड़े पैमाने पर करते हैं और सबसे बड़ी बात कि अवैध बालू के ट्रक को देखकर पुलिस भी भाग जाती है। उसे रोकने की हिम्मत नहीं होती। ऐसी कई तस्वीर हर दिन सामने आती है। अगर बात करें तो चाहे कोई भी नदी हो, वहां बालू का अवैध खनन जमकर होता है। इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं, खुद सरकार है, क्योंकि अब तक किसी भी बालू घाट का टेंडर प्रक्रिया पूरा नहीं किया गया। नतीजा की बालू की डिमांड बढ़ी तो माफिया आगे आ गए और फिर बाहुबल के दम पर थाना पुलिस को सेट कर नदी से बालू निकालना शुरू कर दिया। जो एक ट्रैक्टर बालू 500 से 1000 में मिल रहा था, जब यह माफिया के हाथ में गया तो उसी की कीमत 4 से 5000 रुपए हो गई। और मजे की बात कि जिस भी इलाके से बालू गाड़ी क्रॉस करती है, वहां कई पिकेट और कई पुलिस चौकी मिलेगी, लेकिन उनमें हिम्मत दरोगा में नहीं होती कि वह बालू गाड़ी को रोक ले। अब इसके पीछे का खेल क्या है, यह तो दरोगा या फिर माफिया बताएंगे, लेकिन दो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर कुछ दिन पहले की है, जब भाजपा के नेता गाड़ी को रोककर रात के अंधेरे में एसएसपी साहब को रांची के कॉल कर रहे थे कि अवैध ट्रक से बालू जा रहा है, बिना चालान ना ही कोई दस्तावेज है, पुलिस को भेजिए। लेकिन एसएसपी साहब ने तो ऐसा मानो उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। बस वही आश्वासन दिखवा लेते हैं, भेज देते हैं, जगह बताइए। आखिर में इंतजार करता रह गया, कोई भी वहां पे पुलिस का जवान नहीं पहुंचा। हेलो, हम कमलेश राम बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष एससी मोर्चा एचपी साहब। अभी हम सिल्ली से आ रहे थे, लगातार यहाँ पर बालू तस्करी हो रहा है। अभी सालन के पास 2 बालू गाड़ी यहाँ पर हाईवा पीछे बहुत हम लोग वहाँ जा रहे थे तो रुका हुआ है। इन लोग के पास कोई चालान नहीं है। और हर हाईवा के आगे एक कार रहता है जो बालू तस्करी करता है, बालू का माफिया है। यहाँ पर कोई थाना वाला रास्ता में नहीं रहता और बालू की तस्करी चल रहा है। एसपी साहब, और भी गाड़ी है, पीछे बहुत गाड़ी आ रहा है। सालन पुल के पहले 2 गाड़ी यहाँ पर रोके हुए हैं। हर ट्रक के आगे एक कार रहता है जो बालू माफिया करता है। कार वाला लोग भी हैं और ट्रक भी रुके हुए हैं। एसपी साहब, सालन पुल के पहले जब गोंदली पोखर से घुसेंगे तो सालन पुल से जस्ट पहले आपका ये पंचायत भवन के पास। ठीक है। इसके बाद अब देर रात एक और तस्वीर सामने आई पिठौरिया से। पिठौरिया में धड़ल्ले से अवैध बालू की ढुलाई हो रही थी। पत्रकार वहां पहुंचे, उन्हें जानकारी मिली थी। उन्होंने जैसे ही गाड़ी को रोका या वीडियो बनाने की कोशिश की, उसके बाद उनके साथ ही मारपीट कर दी गई। और कई घंटे के बाद वहां पुलिस पहुंची तो वो भी ट्रकों को वहां से निकलवा देती है। अब इसके पीछे का खेल क्या है, जो आरोप लगातार लगता था कि हर थाने का रेट फिक्स है, क्या यह बात सही है? और आखिर अगर थानेदार तक पैसा जा रहा है तो क्या थानेदार तक ही सीमित है, या जब बड़े अधिकारी भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते तो क्या उनके तक भी यह पूरे बालू का खेल का पैसा पहुंच रहा है? क्योंकि झारखंड की जनता मर रही है। एक घर बनाने के लिए 5000 रुपए ट्रैक्टर बालू लेने को मजबूर है और जो माफिया है वो मालामाल है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर अब तो एनजीटी की रोक भी लगेगी और ना ही बालू टेंडर घाटों के टेंडर की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई। तो ऐसे में अब जब एनजीटी रोक लग जाएगी तो ये जो 5000 रुपए बालू का रेट है ये और अधिक भागेगा, क्योंकि और भी जो डिमांड है बालू की वो बढ़ेगी, क्योंकि किसी भी नदी से आपको बालू निकालने पर रोक लगा दी जाएगी। तो ऐसे में अब साफ तौर पर कहे तो झारखंड में माफियाओं का राज चलने वाला है और बालू माफिया का आतंक इस कदर है कि कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। झारखंड की नदियां खाली हो रही है, बालू घाटों से जो अवैध तरीके से बालू की निकासी होती है और इसका पूरा जो कहे तो भुगतान स्थानीय लोग करते हैं। अगर एक आम आदमी एक ट्रैक्टर या एक बोरा बालू लेकर नदी से आता है तो उसे पुलिस पकड़कर पैसे की डिमांड करती है। पैसा नहीं देने पर उसे सलाखों के पीछे भेज देती है और फिर जेल हो जाता है। लेकिन बड़े बड़े गाड़ी से, बड़े बड़े वाहनों से बालू की ढुलाई होती है, लेकिन उन्हें रोकने की हिम्मत ना तो किसी पुलिस अधिकारी में है और ना ही खनन विभाग से जुड़े कोई सरकारी बाबू में।
तो ऐसे में जांच समझ सकते हैं कि आखिर कितने बड़े पैमाने पर सेटिंग है कि ना ही कोई बड़े अधिकारी छूते हैं बालू गाड़ी को और ना ही निचले थानेदार। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब इस पूरे बालू के खेल पर शिकंजा कसता है और कब कोई कार्रवाई होती है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जब 10 से 15 हजार रुपए भी बालू आम लोग खरीदेंगे और माफिया बम बमा कर घूमते रहेंगे।